अब यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चनायर या शेड्यूल को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब कि एक आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चनायर कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चनायर या शेड्यूल जो होता है इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस भी प्रॉब्लम पर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं उसका लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना करके दे देना क्या होता है, आपका क्वेश्चनायर बनता है। अब शेड्यूल कब होता है, जब इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनायर भरता है। क्वेश्चनायर कब होता है, जब रिस्पोंडेंट या एन्यूमरेटर भरता है। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शेड्यूल और अ क्वेश्चनायर इज अ स्पेसिफिक आर्ट। मतलब कि यहाँ पे क्या है, तरह का अलग तरह का ये कला होता है कि क्वेश्चंस का सेट कैसे बनाया जाए कि इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्वेश्चनायर बनाने के लिए भी एक टेक्निकल जॉब होता है जिसमें बहुत स्किल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले गुड क्वेश्चनायर बनाने के लिए या शुड बी फॉलोड वाइल जनरल प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड वाइल डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनायर। सबसे पहला कवरिंग लेटर जो है, क्या है, कवरिंग लेटर। मतलब कवरिंग लेटर जो होना चाहिए जिसमें हम क्वेश्चनायर डाल करके देंगे कि लीजिए ये क्वेश्चनायर भरिएगा, तो वो कवरिंग लेटर जो होना चाहिए बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। और रिस्पोंडेंट को जो हम भेज रहे हैं मतलब कि क्लियरली उस पर ये लिखा होना चाहिए कि हम किस बारे में ये क्वेश्चनायर आपको दे रहे हैं। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होना चाहिए उस एनवेलप पर या उस कवरिंग लेटर पर। ठीक है, तो जैसे कभी कभार क्या होता है कि अगर क्वेश्चनायर, अगर आप उसमें कूपन्स, गिफ्ट ये दिखा दें कि रिस्पोंडेंट अगर इस पर रिस्पॉन्स करता है और क्वेश्चनायर भर के भेजता है तो हम आपको गिफ्ट देंगे। तो कवरिंग लेटर आपका क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव या स्कोप जो भी सर्वे में है। नाउ डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन, मतलब कि पहले क्वेश्चन किस तरह का बनना चाहिए ये भी। तो जैसे कि क्वेश्चनायर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं। तो जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, आप किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, एंड उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं ये देखो, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अल्टरनेटिव क्वेश्चन में यस और नो का आंसर होता है, जैसे कि दिस क्वेश्चन में आंसर बिटवीन टू अल्टरनेटिव एज यस और नो, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड वेयर टू क्लियर कट अल्टरनेटिव एग्जिस्ट। मतलब जहाँ पे बस खाली दो ही अल्टरनेटिव रहेंगे, यस नो ट्रू फॉल्स, यही बताना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि हमने किसी पिज़्ज़ा शॉप में गए, पिज़्ज़ा खाए तो हम क्या हुआ, क्या आपको हमारी फैसिलिटी पसंद आई, यस और नो। ठीक है, क्या आपको हमारे पिज़्ज़ा का स्वाद पसंद आया, यस और नो। ठीक, तो यहाँ पे डू यू हैव अ कार, यस और नो। आर यू इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, यस और नो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं। नाउ कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, इन सच क्वेश्चंस द पॉसिबल आंसर्स आर प्रिंटेड। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबल आंसर्स होते हैं, प्रिंट कर देते हैं। जैसे 4 ऑप्शंस दे देता है, 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन दे देता है, बोलता है कि टिक करिए, बताइए आपको कौन सा ज्यादा सही लगा। हाउ डू यू नॉर्मली रीच योर ऑफिस, वॉक, बस, टू व्हीलर और कार। ठीक है, या तो फिर अदर दे देता है। तो इस तरह से क्या है आपका, ये होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आप तो ज्यादा फ्रेंडली होंगे, क्लास 6, 7, 8 में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खूब दिया है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होता है। द क्वेश्चनायर शुड स्टार्ट फ्रॉम जनरल क्वेश्चंस एंड प्रोसीड टू मोर स्पेसिफिक वंस एंड दिस हेल्प्स द रिस्पोंडेंट फील कंफर्टेबल। मतलब रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल भी फील करे कि इस तरह का क्वेश्चन ना पूछे जो उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे कि आर यू मैरिड, हाँ, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, एंड आर यू अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज ओपन क्वेश्चंस होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन हिज ओन वर्ड्स एंड द क्वेश्चन शुड बी सच दैट, मतलब कि यहाँ पे ओन वर्ड्स में वो आंसर देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर आंसर देगा। मतलब कि अगर हमने पूछा हाउ कैन प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बी सॉल्व, व्हाट इज योर मंथली इनकम, हाउ कैन बी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बी मेंटेन। मतलब इसमें आंसर उसका हम खुद का व्यू जानेंगे कि वो किस तरह के क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह के और क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि क्लोज एंडेड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है, एंड वन इज ओपन एंडेड एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन।
मतलब कि टू वे क्वेश्चंस जिसको कहते हैं हम, ओपन एंडेड, या जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो सब क्या होते हैं आपके क्लोज एंडेड होते हैं। अब जैसे कि यहाँ ओपन एंडेड क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसमें हम खुद उनको दे देते हैं कि आप अपने से भरिए, जैसे अलाउ फॉर मोर इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्सेज बट देयर आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड हार्ड टू स्कोर सिंस देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन द रिस्पॉन्स। जैसे कि मान लीजिए अब अगर मुझे MCQ चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, चलो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है ना, क्योंकि आपने टिक सही जगह लगाया तो मैंने सही मान लिया। लेकिन अगर उसी जगह मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है आंसर देने का ना भाई, तो वो ओपन एंडेड होता है कि वो अपने माइंड से लिख रहा है। अब उस पर स्कोर देना भी अलग होता है कि बच्चा सही लिखा है, अच्छा लिखा है, खराब लिखा है। जैसे ऐसे राइटिंग कंपटीशन मेरे लिए तो सबसे टफ होता है भाई, सारे बच्चों ने लिख दिया है, अब उस ऐसे में से ढूंढो कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा लिखा है, तो ये क्या ओपन एंडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है किसी भी क्वेश्चनायर में कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपने बना करके लिख दिया और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, भरते भरते रिस्पॉन्डेंट जो है बोर हो गया। अब जो है बोर हो जाएगा तो फिर वो क्वेश्चंस को क्वेश्चनायर बनाने का कोई मतलब नहीं रहता। क्वेश्चनायर में मुश्किल से मुश्किल 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन। सिंपल भी होना चाहिए, शॉर्ट भी होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए इसलिए कि जो क्वेश्चनायर भर रहा है वो सिंपली समझ सके, ये नहीं कि आपने इतना टफ वर्ड यूज कर दिया कि अब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अरे भाई इसका मतलब क्या है, तो मैं कैसे क्वेश्चनायर को भरूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए और अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, बिकॉज आप लोग तो इससे ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, कहेंगे कि सर इसीलिए तो हम छोड़ के कॉमर्स आए थे। लेकिन कॉमर्स में भी अकाउंट्स है, उसमें भी मैथ्स है ना, तो मैथ्स या कैलकुलेशन से बहुत लोग भागते हैं और बोलते हैं ना ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा, क्वेश्चन नहीं करना है, हमें क्वेश्चन भरना ही नहीं है, आप लेके जाओ। ठीक है, तो अब ये नहीं कि ईयरली इनकम पूछ लो, ठीक है, अब मंथली इनकम पूछ लो, ठीक है, एज पूछ लो, ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन अब ये बोलो कि अगर आपके पापा की एज इतनी थी, आपकी एज इतनी है, तो आपके जो है उनकी एज कितनी होगी, ये सब डोंट गिव द कैलकुलेशन क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन आया। ठीक है, अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग डबल नेगेटिव्स, मतलब कि डबल नेगेटिव, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ठीक, मतलब कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया, क्या आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं? तो फिर अब क्वेश्चन आया, क्या आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं? तो हमने कहा कि हाँ, तो लो भैया मैं नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन मत दिया जाए, डोंट यू शुड बी अवॉइडेड एज दे मे लीड बियास्ड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं देना चाहिए कि क्या आप नहीं करते हैं, क्या आप पर डे नहीं नहाते हैं? हाँ नहीं, हाँ लिखा तो नहीं नहाते हैं, नहीं लिखा तो सच में नहीं नहाते हैं। लो मैं आंसर क्या दूँ? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस नहीं हो जाए। नो पर्सनल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं कि आप जो है दिन में कितनी बार नहाते हैं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, द क्वेश्चंस अफेक्टिंग द प्राइड एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो प्राइवेट अफेयर्स से रिलेटेड और प्राइवेट रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस न पूछे जिससे वो हर्ट हो, उसकी फीलिंग को नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो ये सब क्या कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें क्वेश्चनायर बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। नाउ अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, मतलब कि लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी नॉट लीडिंग क्वेश्चन विच गिव्स अ क्लू अबाउट हाउ द रिस्पोंडेंट शुड आंसर, मतलब क्लू वगैरह नहीं होना चाहिए कि बस आप उसको दीजिए ना, वो क्वेश्चनायर भर रहा है तो अपने दिमाग से क्वेश्चनायर भरे। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। ठीक है, लॉजिकली अरेंज होना चाहिए, ये नहीं कि एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, फिर पूछा कि आप कितना कमाते हैं, फिर पूछा कि आपके पापा का नाम क्या है, मतलब ऐसे नहीं, क्वेश्चन का लॉजिक बनना चाहिए पहले। द क्वेश्चन शुड फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस सो दैट नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस रिप्लाई टू ईच क्वेश्चन इज इंक्लूडेड। इट विल बी इलॉजिकल टू आस्क मैन हिज इनकम बिफोर आस्किंग हिम वेदर ही इज एम्प्लॉयड और नॉट। भाई मैंने पूछा ही नहीं एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो, कि इनकम कितना कमाते हो, ये पूछो ना पहले, कहाँ एम्प्लॉयड हो, अच्छा यहाँ एम्प्लॉयड हो, कितना वहाँ क्या मिलता है, ठीक है, कितनी दूर है, अब ये सब पूछो। एंड प्रॉपर डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ द क्वेश्चन, हाँ डिवीजन और सब डिवीजन हुआ रहना चाहिए। जैसे कि हमने जो है डिवीज़न बनाया कि पर्सनल क्वेश्चन में, मतलब कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना है तो उसमें हम क्या क्या पूछेंगे, उनके इनकम से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछना है तो उसमें हम क्या क्या पूछेंगे, तो ये सब डिवाइड आपके पास होना चाहिए। ये तो क्वेश्चनायर में नहीं दिखेगा लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन टू द इन्फॉर्मेंट, हाँ इंस्ट्रक्शंस दिया होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे भरना है। अब क्वेश्चनायर लेकर के बैठा हुआ है रिस्पॉन्डेंट और उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है, तो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ना कि पहले 1 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक ये इतने मार्क्स का है, इतने नंबर के क्वेश्चन को इतने वर्ड्स में डिफाइन करना
करना है, तो ये इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चनायर इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एनी टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. नाउ क्रॉस एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन शुड बी सेट इन अ वे so that there may be cross examination of the information supplied to the informant. The aim to be provide internal checks on the accuracy of the information supplied by the respondent. The question about age can be supplemented with another question on date of birth. हाँ, क्रॉस क्वेश्चन जैसे कि एज पूछ लीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ पूछिए. तो डेट ऑफ बर्थ और एज से आप क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कि हाँ सही बताया कि गलत बताया. ठीक है. क्वेश्चन शुड लुक अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव क्वेश्चन लगना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए. आप बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है. और प्रिंटिंग पेपर जो होना चाहिए गुड क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं कि एकदम रफ काला पेपर ले लिया, उस पर छपवा दिया और गंदा सा दिख रहा है, क्वेश्चनायर भरने का भी मन नहीं करेगा. ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते. प्री टेस्टिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चनायर मतलब कि आप जो है 5 लोग 10 लोगों पे अपने क्वेश्चनायर की टेस्टिंग करवा लेना चाहिए कि हाँ जो है जो 10 लोग भर रहे हैं क्या वो बोर तो नहीं हो रहे हैं, उनको किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तब हम उस क्वेश्चनायर को पब्लिकली लेकर के आएंगे. देखो स्पेसिमेन देखो यहाँ पे क्वेश्चनायर का कंज्यूमर ईटिंग प्रेफरेंस. कंज्यूमर की ईटिंग प्रेफरेंस में हमने क्वेश्चनर बनाया. नेम बताओ, एज बताओ, एड्रेस बताओ, सेक्स बताओ, मेल हो या फीमेल हो, फोन लैंडलाइन मोबाइल नंबर, मंथली इनकम क्या है आपकी. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू नॉर्मली ईट एट होम. किस तरह का फूड आप नॉर्मली खाते हैं. हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू ईट आउट इन अ वीक, मतलब कि हर हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार या 3 बार से ज़्यादा जाते हैं. इन अ फोर्टनाइट मतलब कि जो है आधी रात को जाते हैं. इन अ मंथ आप कितनी बार जाते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन हम जो है पूछते हैं. ठीक है. यू यूजुअली गो आउट विथ. आप अकेले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं. ठीक है. एनी स्पेसिफिक डेज व्हेन यू गो आउट. कोई स्पेसिफिक डे होता है क्या कि वीक डेज में जाते हैं, वीकेंड पे जाते हैं, हॉलीडे में जाते हैं, जब मन करता है तब निकल जाते हैं. ठीक है. सर हम तो कभी भी निकल जाते हैं जब मन होता है, फैमिली वाले बोलते रहे, है ना. ऐसा ही करते हैं आप लोग. यू जनरली गो आउट फॉर लंच, स्नैक्स, डिनर, पार्टी, पिकनिक्स, अदर्स. ठीक है. और वेयर डू यू यूजुअली गो. आप कहाँ जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं या चाइनीज ज्वाइन जाते हैं, फास्ट फूड ज्वाइन जाते हैं. इस तरह से क्वेश्चनर बनाया जाता है. ठीक है. विच इज़ योर फेवरेट ईटिंग पॉइंट. ठीक है. आपका कहाँ पे ईटिंग पॉइंट फेवरेट है. हल्दीराम है, पिज़्ज़ा हट है, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, यानी रूलाज है. ठीक है. बरिस्टा है. ठीक है. सर यहाँ पे तो ये सब कुछ नहीं है, आप पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं. यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, रेड चिली है और ब्लू सॉल्ट है ना. एंड व्हाट आर द डिस्टिंग्विश फैक्टर्स यू लुक फॉर वाइल ईटिंग आउट. मतलब आप क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, सर्विस देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, टेस्ट. इसमें जो है आप कई पे आप टिक कर सकते हैं. ठीक है. तो ये क्या है, क्वेश्चनर बनाने का एक तरीका होता है. अब ये क्वेश्चनर के आप प्रिंसिपल देखिए.